हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, एक छुपा हुआ स्टॉक, एक हिडन स्टॉक। जनरली आजकल की डेट में आप स्टार्टअप स्टार्टअप सुनते होंगे। ऐसा ही एक कंपनी जो कि फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेगमेंट में काम कर रहा है, और क्या टेक्नोलॉजी मार्केट में और साथ के साथ फाइनेंसिंग भी करता है ये इस सेगमेंट में। आपको खैर वाह, क्या आरबीआई का इसके पास लाइसेंस है फाइनेंसिंग करने का, उधार देने का, डेट देने का? जी हाँ, देखेंगे समझेंगे डिटेल में। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दूंगा। शायद आपने शार्क टैंक इंडिया आजकल देखा होगा, और ग्लोबल लेवल का भी अगर आपने देखा हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। उसमें आप देखते होंगे, सुनते होंगे किस तरीके से स्टार्टअप्स आते हैं। वहाँ पे जो बिजनेस आइडिया होता है, जिसके ऊपर पैसा लगाया जाता है शार्क के द्वारा, वहाँ पे अगर आप तसल्ली से देखोगे और समझोगे तो वो आगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस कंपनी का विजन देखते हैं। साथ में वो ये देखते हैं कि करंटली किस लेवल तक स्केल कर चुके हैं, किस लेवल तक रेवेन्यू का ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से आ रही है उस पर्टिकुलर रेवेन्यू में, किस सेगमेंट को वो टारगेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आप देखोगे ओवरऑल, जब आप स्टॉक खरीदते हो, वो भी वहां पे इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, तो वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज को, जिसका फ्यूचर है, उसके हिसाब से देखा जाता है। टेक्नोलॉजी स्पेस की बात आती है तो वहां पे देखते हैं भाई कितना यहाँ पे स्केलेबल है, चीजें हैं या नहीं है, वो सारी चीजें देखी जाती है। तो उनसे आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा जब आप स्टॉक मार्केट में भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी कंपनीज में जो अभी बिल्कुल नीचे है, जहां पे आपको इतना बड़ा रेवेन्यू या इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा। तो उनमें जब आप देखोगे तो आपको उसी तरीके से एक सोच बनानी पड़ती है, एक समझ बनानी पड़ती है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। शार्क टैंक इंडिया का जो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। तो डेट प्लस टेक प्लेटफॉर्म फॉर फिनटेक टू स्केल, ये कंपनी काम क्या है देखिए। जो नई नई फिनटेक कंपनी आती है तो उनको उधार भी प्रोवाइड करती है, और साथ के साथ उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो जो इनको ये पैसा प्रोवाइड करती है, उधार प्रोवाइड करती है, उसके लिए तो इसने एनबीएफसी का लाइसेंस ले रखा है। बहुत ही बढ़िया बात भाई। बाकी ये है इंजीनियरिंग कंपनी, मतलब उनसे ये कह दिया भाई तुमको हम टेक्नोलॉजी देंगे, जो टेक्नोलॉजी का जो खर्चा है जो तुमको देना है हमको, वो हम तुमको उधार दे देंगे। मतलब सोच रहे हो, एक बिजनेस, एक आइडिया, डबल कमाई। कैसे भाई? पैसा उधार दिया उनको, और वो जो पैसा उनको दिया है उसी पैसे से अपनी टेक्नोलॉजी उनको दे दी। मतलब पैसा भी अपने पास रहा, और वहां पे उनको टेक्नोलॉजी भी, अपना प्रोडक्ट भी बिक गया। सोचिए जरा, ये मुझे काफी अच्छा लगा कि भाई अपने पैसे से उनको टेक्नोलॉजी दे दी भाई, वहां पे पैसा वहां उधारी पे भी चढ़ गया, उसका जो भी वहां पे उसका मैं कहूंगा इंटरेस्ट रेट आएगा, जो कमाई होगी वो तो ठीक है, और साथ में उनको ग्रो भी करवा रहे हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देके। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखी जाए तो हर कोई छोटा प्लेयर अगर इवॉल्व होके कोई स्टार्टअप या उस तरीके से चीज़ें आगे जा रही है, तो वो जब टेक्नोलॉजी के साथ जाता है उस तरीके से, उतना बड़ा आर्किटेक्चर वो अकेला जो है खड़े करने में जो कॉस्टिंग होती है, वो कहेगा यार ये बहुत टफ है। तो अगर उसको अपने बेसिक पे चीज़ें, अब मैं अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के टर्म में बात करूँ तो आपने नाम सुना होगा एपीआई। एपीआई सुना होगा। आज की डेट में जब भी चीज़ें होती है, अगर आपको एपीआई मिल जाते हैं तो आप उसके ऊपर डायरेक्टली काम करके एक बेसिक आर्किटेक्चर आपको मिल जाता है, आप उसके ऊपर अपना चीज़ें बिल्ड ऑन कर सकते हो। अब वो कितना स्केलेबल है, उसको और स्केलेबल आप करते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, और धीरे धीरे आने वाले टाइम पे जब आपके पास पैसा हो जाता है, आपका बिजनेस ग्रो हो गया, देन यू कैन थिंक कि आप चीज़ों को माइग्रेट कर पाए फ्रॉम दैट डिपेंडेंट थिंग टू, कि जो अपने आपके पास, क्योंकि अब आपके पास टेक्नोलॉजी के लिए वहां पे आपके पास पैसा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग। तो ये कंपनी वही चीज प्रोवाइड कर रही है स्टार्टिंग में आपको, जो स्टार्टअप्स को एंड ऑल को लोन भी प्रोवाइड कर रही है। साथ के साथ आप देखिए ये कंपनी कौन सी है, आपके मन में क्वेश्चन होगा। हम बात कर रहे हैं अपोलो फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड की। बहुत ही छोटा स्टॉक है ये देखिए, और साथ के साथ अगर बात की जाए इसको डिटेल में, अपोलो फिनवेस्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज को ये इसी तरीके की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। उनको स्केल करवाने के लिए उनको देखिए नो कोडिंग रिक्वायर्ड, प्लग एंड प्ले वाले बिल्कुल एपीआई दे रहा है। वो डिपेंड करता है जिस तरीके की कंपनी वहां पे, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट उनकी है।
आपको कह रही तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये देखिए, अब इसके अगर आप देखोगे तो निखिल इनानी जी, दीक्षा नांगिया जी, अगर मैं आपको डिटेल में लेके चलूँ इस कंपनी की और डिटेल में आप कहोगे यार ये कौन सी कंपनी, कौन से ये लोग हैं जिन्होंने ये कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश अभी चल रही है, स्टार्टिंग हो रही है। निखिल इनानी जी जो कि पहले हॉटस्टार आपने नाम सुना होगा, लार्जेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसके हेड यहाँ पे रह चुके हैं। और साथ के साथ कूपन दुनिया, पहले देखा होगा आपने इंटरनेट पे कूपन दुनिया जो टाइम्स इंटरनेट के अंदर अभी आती है, साथ में इन्होंने फार्म इजी जो टीवी में आप ऐड देखते होंगे, फार्म इजी उनको वही है, ये को फाउंडर उसके हैं। और दीक्षा नांगिया जी जो मेजरली यहाँ पे एचडीएफसी में जो क्रेडिट सेगमेंट है उनको भी इन्होंने मैनेज किया है। तो ये एक मैं कहूँगा एक नई ब्रीड इंडिया में चल रही है, इस तरीके से अच्छी खासी यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे डेवलप करने की और एक इस लेवल पे पहुँचाने की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे, जब भी स्टार्टअप्स की बात आती है, आपको क्या चाहिए? एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक प्रॉब्लम जो आपको चाहिए जिसको आप रिजॉल्व कर रहे हो, और वो कितने लोगों की प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप अपनी मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हो कि वो कितने लोगों की प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम आपको मिल गई, उसके प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन आप दे रहे हो, उसके बेसिस पे आप कंपनी और किस लेवल पे आप उसको आगे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और इन्हें लगा कि हाँ भाई ये फाइनेंस सेगमेंट में ये चीज़ें हैं, जो नए लोग हैं उनको ये इशूज आ रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी बेसिस पे वो बाकी कंपनीज उनको यूज कर रही है। अब देखिए स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत मेहनत लगी और कोई रेवेन्यू ही नहीं था। देखिए स्टार्टिंग 2010 से लेके आप देखोगे 2018 तक कोई रिवेन्यू ही नहीं था। अब रिवेन्यू आना स्टार्ट हो गया 2019 में। 2019 में रिवेन्यू आना शुरू हुआ है। 2020 में आप देखिए रिवेन्यू आना शुरू हो गया 2019-20 से ये अपोलो फिनवेस्ट का। रिवेन्यू के साथ साथ अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालें, देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ रिवेन्यू आना स्टार्ट हो गया, पिछले 12 महीनों में 58 करोड़ का रिवेन्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो देखिए स्टार्टिंग में कोई प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स ही नहीं है, लेकिन 2020 के बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी देखने को मिल रहे हैं। इवन जैसे कि मैं बार बार बात करता हूँ आपको, अगर पेटीएम जैसी बड़ी फाइनेंसिंग कंपनी देखिए बहुत पैसा वहाँ पे, अगर आप उसके लॉस को देखोगे उस तरीके से अगर यहाँ पे देखोगे, आप कहोगे यार स्टार्टिंग में जब मेहनत चल रही थी तो बिल्कुल ना के बराबर प्रॉफिट था, लेकिन अब क्लाइंट्स ऑनबोर्ड होने लग गए तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी ये चीज़ें दिख रही है और रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये कंपनी कही रही है कि अभी तक हमने 30+ क्लाइंट्स को यहाँ पे ऑनबोर्ड कर दिया है, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। दूसरा अच्छी चीज़ जो लगी वो ये कि यहाँ पे ये कंपनी को मतलब पैसा भी दे रहे हैं, मतलब अपना एक फाइनेंसिंग का काम भी हो गया और टेक्नोलॉजी भी बेच रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इसके मैं अगर प्राइस एक्शन की तरफ जाऊं, अपोलो फिनवेस्ट की तरफ, तो आप देखिए क्या ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए 2019 में, उसके बाद 42 से सीधे हाई लो करेक्शन। देखिए यहाँ पे वो बेसिक हमेशा हर जगह पे देखिए, एक बार आपने चीज़ें देख ली तो उसमें एंट्री के लिए आप देखोगे इम्पल्स करेक्शन, फिर इम्पल्स, देखिए फिर से अभी करेक्शन का दौर है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट। और अभी मैं इसकी अगर डिटेल में आपको देखूँ तो ये बेस का फॉर्मेशन अभी और सीधे 60 RSI मंथली के अराउंड सपोर्ट लेता है, फिर एक बड़ी रैली आपको दिखाता है। अगर मैं इसके वीकली चार्ट में आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हो वीकली चार्ट में किस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे बड़ी बाइंग हुई थी 2021 के मई के टाइम पे 300 के लेवल पे, और स्टॉक सीधे 3-4 हफ्तों के अंदर 700 के राउंड में गया था। फिर देखिए उसके बाद अब आप देखोगे, जब मैं आपको कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, हम इम्बैलेंसेस की बात करते हैं, अगर प्राइस एक्शन की जब भी बात करते हैं तो ये देखिए लिक्विडिटी किस तरीके से प्राइस इम्बैलेंस हुआ, फिर वापस प्राइस बैलेंस हुआ, और फिर से बाद में ये सिचुएशन। जब भी हम ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी की भी बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए सिचुएशन। अब फिर से ये सिचुएशन आप देख रहे हो कि भाई जो आप इसको ये मान के चलिए कि जब हम इम्बैलेंस और लिक्विडिटी की बात करते हैं तो देखिए इम्पल्स बनी, करेक्शन बना, फिर से बड़ी रैली आई, लेकिन ये रैली इतनी बड़ी होगी कि अब किसी फ्रेश बायर को अगर यहाँ पे एंट्री लेनी हो तो डेफिनेटली वो उसको करेक्शन चाहिए होती है। कई बार आप देखोगे हेल्दी करेक्शन यहाँ पे 50% की, कई बार डिस्काउंटेड जोन में वो 61% के अराउंड आता है, या उससे नीचे 70% के अराउंड भी करेक्शन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के अराउंड ये पहुँच जाता है।
तो ओवरऑल आपने ये देखा, एक छोटा सा स्टॉक हमने देखा, लेकिन इससे हमने क्या सीखा? इस पर्टिकुलर स्टॉक के को देखते हुए हमने ये देखा भाई ग्रोथ कितना इंपॉर्टेंस होती है, किस तरीके से कंपनी क्या काम कर रही है, क्या उसका फ्यूचर विजन है, किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर वो काम कर रही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब किस तरीके से किस सेगमेंट के कंपनीज का वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर रही है, और क्या उनका सॉल्यूशन जो है वो यूज किया जा रहा है, अच्छा लग रहा है लोगों को, नहीं लग रहा है। तो इसी तरीके से स्टार्टअप्स के बारे में शार्क टैंक इंडिया का एग्जांपल इसीलिए दिया गया था। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आप भी अपने व्यूज कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।